नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का दबदबा। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में उनका दबदबा बना हुआ है। तो जिस तरीके कांग्रेस पार्टी संगठन के अंदर नियुक्तियां हो रही है, नियुक्तियों में उन्हीं की चल रही है, ये देखा जा रहा है। पहले विक्रांत भूरिया, फिर विभा पटेल, अशोक शाह, चाहे वो विजय जी हों, चाहे रजनीश जी हों, जो तमाम लोग थे, इन तमाम लोगों को नियुक्ति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और लिया गया। ये तमाम लोग दिग्विजय सिंह गुट से आते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, तो सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस में एक दौर चल गया है जिसमें बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है और वो दिग्विजय सिंह जी जो स्वयं कह चुके हैं एक पूर्व चुनाव में कि उनके आने से कांग्रेस पार्टी के वोट कट जाते हैं। चंद दिनों पहले हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जी सामने आकर कह रहे थे कि ये आखिरी चुनाव है अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नहीं हुए तो, और जिस तरीके से उनके खेमे के लोगों को भर्ती जा रही है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का पुनः एक बार बंटाधार का दौर आ गया। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय नेता है, मध्य प्रदेश के नेता नहीं। आपने देखा जन जागरण अभियान का उन्हें राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। इसके पहले उन्हें यूपी और महाराष्ट्र, गोवा अनेक जगह की जिम्मेदारी दी गई। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, और जितने भी पद मिल रहे हैं ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, दिग्विजय सिंह जी का सम्मान करते। रैगांव में देखा आपने, अजय सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई थी और रैगांव में हमें विजयश्री मिली। सभी नेताओं के साथ समन्वय के साथ कार्यकर्ताओं को पद दिए जा रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह वाकई बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय कद के नेता हैं, और राष्ट्रीय नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को मोबिलाइज भी करें, पद दिलवाएं। यही मध्य प्रदेश संगठन में हो रहा है। क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी टीम यहाँ पर दिखाई नहीं देती। उनकी टीम में जो लोग हैं वे साइड लाइन पर हैं। 2018 की यदि बात करें तो 18 के चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह ने ही संगत से पंगत कार्यक्रम शुरू किया, नर्मदा परिक्रमा यात्रा की, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठे हुए थे उनको निकाल कर बाहर लाए, संगठन मजबूत किया। और यही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और जनता ने सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी को सौंप दी। लेकिन अभी भी लगातार दिग्विजय सिंह का दबदबा बना हुआ है। चाहे नियुक्ति की हम बात कर रहे थे, चाहे विक्रांत भूरिया हो, जीतू पटवारी हो, अशोक सिंह हो, चाहे वे गोविंद गोयल हो, रजनीश सिंह हो, तमाम लोगों की नियुक्तियां जो हुई है दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। हाँ, बीजेपी से गिज जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार जुबैर कुरैशी जी, जुबैर जी आपका भी बहुत स्वागत है। गिज जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, कमलनाथ अध्यक्ष हैं, 4.25 साल हो गए, कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, उनके द्वारा नियुक्ति नहीं होती है, और संगठन में कितने पद हैं किसको नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। अगर किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ों को आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के लिए कैसे भी नेता हो, बट मेरा ये मानना है कि वो ही गांधी जी के द्वारा दिखाए गए तय स्थान पे कांग्रेस को लेकर जाएंगे। यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना गांधी जी ने दिखाया था, शायद उसको पूरा दिग्विजय सिंह जी ही करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के द्वारा अभी कई चीजें जो हैं करी हुई सामने आ रही हैं। दूसरी बात, कमलनाथ तो अब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कमलनाथ का दबदबा कहीं न कहीं कम हो रहा है। देखिए, अभी कमलनाथ ने जहाँ-जहाँ दौरा किया, भिंड में गए, जबलपुर तरफ गए, जहाँ-जहाँ गए वहाँ लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं। और एक तरफ से अर्चना जायसवाल जी की, इनकी महिला कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, उनको हटा के विभा पटेल जी भी, जो विभा पटेल जी हैं, कौन नहीं जानता कि दिग्विजय सिंह जी की एक समर्थक हैं। और दिग्विजय सिंह जी का अपना खेमा मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह जी जो हैं कांग्रेस को नचा रहे हैं। वैसे तो ये हमारा विषय नहीं है, कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को इस विषय पे ध्यान देने अवश्य आना चाहिए था, क्योंकि जनता जो है कांग्रेस से जवाब भी जानना चाहिए कि ऐसा क्यों। क्योंकि जब उन्होंने सामने जनता के चेहरा रखा था सिंधिया जी का, उनका जो है उन्होंने अपमान किया। अब जो है फिर चेहरा उन्होंने कमलनाथ जी को सीएम बनाया था, तो अधिकृत रूप से भी कमलनाथ जी को जो है सब कमान संभालनी चाहिए थी कि उनके लोग जो है सामने देखें। ना अरुण यादव जी दिख रहे हैं सामने, ना राहुल भैया दिख रहे हैं, ना पचौरी जी दिख रहे हैं, ना कमलनाथ दिख रहे हैं, ना और इनके बाकी नेता दिख रहे हैं। केवल और केवल दिग्विजय सिंह ही छाए हुए दिख रहे हैं। तो शायद, और दिग्विजय सिंह स्वयं ये बात कह चुके हैं कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। और अभी एक उनका जो लेटेस्ट वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि कांग्रेस के पास ना जमीनी हकीकत बची है, ना ही उनके पास किसी भी प्रकार का कोई धरातल पे कार्यकर्ता बचा है। तो उनको तो अब बल्कि सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। लेकिन उनके अनर्गल बातें कांग्रेस पार्टी की जो हैं सामने आती हैं, और बहुत दिन हो जाते हैं जब आप देखिए कोई विषय नहीं आता तो एक कुछ ना कुछ कोई मुद्दा जो जिसका कोई औचित्य नहीं है उसको निकाल के दिग्विजय सिंह जी सामने आ जाते हैं, और पूरी पार्टी जो है वो अपना मुंह छुपाते फिरती है। ये वही दिग्विजय सिंह है वैसे तो, मैं आपको बताऊं, जिन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाए, जिन्होंने धारा 370 के ऊपर सवाल उठाए, जो आतंकवादियों के मरने पे रोते हैं। और ये भी वही है जो
ओसामा को जी बोल के आए थे। देखिए, बात व्यक्तिगत या किसी समाज की नहीं है, बात है देश की। देश प्रेम की भावना किसमें कितनी है। तो ये कांग्रेस पार्टी असल में वो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। 70-75 सालों में ये कांग्रेस जो है 70 बार हाँ टूट गीत चुकी जी, है। बीच रोकना कौन चाहूंगा आपको, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो बात चल रही है कि कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह का दबदबा बरकरार है, लगातार उनका जो चलना चाहिए संगठन में चल रही है। जितने लोग थे दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। और रही बात कमलनाथ की, कमलनाथ अपने खुद की टीम नहीं बना पाए, पीछे रह गए। आखिर क्या वजह है, क्या मानते हैं आप? जी जी, कमलनाथ जी को 9 बार सांसद वैसे ही बन गए। वो मतलब जनता में दिमाग नहीं था आपके सांसद हिसाब नहीं, से। प्रदेश कार्यकारिणी की बात चल रही है, प्रदेश में हस्तक्षेप कम है उनका। कौन नहीं है? मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, किसने बनाया? ठीक है, राम पांडे जी, तो कांग्रेस पार्टी में आप सिस्टम नहीं है। अभी लोगों को ये नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी में कितने महासचिव हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने प्रवक्ता हैं, कितने सचिव हैं। यदि आंकड़े पता बता दीजिए। अच्छा अच्छा, उससे महंगाई कम हो जाएगी, उससे पेट्रोल 30 रुपए का आ जाएगा, बात उससे संगठन के बेरोजगारी दूर हो लोकतंत्र की बात जाएगी। चल रही ना। अरे मैं ये कह रहा हूं कि इससे महंगाई कम हो जाएगी, इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इससे कुकर्म बंद हो जाएंगे, इससे विपक्षी भ्रष्टाचार दल कम हो का जाएगा। मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो क्या आपने तो विपक्षी दल 2018 के कमजोर पहले होगी भी तो कहा था? जाहिर सी बात है, होगी, सबको होगी। आपने जब अटल जी के अगेंस्ट में सोनिया जी लड़ी थी तब भी आपने कहा था सोनिया जी कमजोर है, अटल जी को हराया था। आपने जब आडवाणी के विरोध में जब सोनिया जी लड़ी थी तब भी आपने सोनिया जी को कमजोर बताया था। 2018 के चुनाव के पहले आपने कमजोर बताया था कमलनाथ जी को। ठीक है, आप हर पढ़े लिखे को कमजोर बना देते हैं। जी दिग्विजय सिंह जी जीएसआईटीएस से पास आउट है, कमलनाथ जी दून स्कूल में पढ़े, 9 बार सांसद। दिग्विजय सिंह 10 साल सीएम रहे। और दिग्विजय सिंह जी के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं यदि चुनाव हार जाऊंगा मुख्यमंत्री का तो 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, और उन्होंने 10 साल पद नहीं लिया था। उनको केंद्रीय मंत्री बनाने का ऑफर था, उन्होंने मना कर दिया। उनको हर तरह के पद देने का ऑफर था, उन्होंने मना कर दिया। ठीक। तो दिग्विजय सिंह जी से आपको कुछ सीखना चाहिए। बुराई करने के लिए आप झूठ मनगढ़ंत कुछ भी कर दीजिए। और आज चाहे मैं हूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हो वो कांग्रेस के साथ है। ठीक है, जब सिंधिया जी थे तब आप कहते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है। अब सिंधिया जी उधर चले गए तो उधर अब कोई गुटबाजी नहीं है। सिंधिया जी ने उधर सबको खत्म कर दिया। प्रभात झा, जयवान सिंह पवैया, नरेंद्र सिंह तोमर, ये मैं ग्वालियर की बात बता रहा हूं। मैं वही कांग्रेस हमारे अपना काम कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जुबेर जी। राम पांडे जी, शायद आपको पता नहीं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में जो दिग्विजय सिंह है उनका दबदबा है। बात महंगाई की या बात अपोजिशन पार्टी बीजेपी की नहीं हो रही, बात दिग्विजय सिंह के वर्चस्व को लेकर हो रही है, बात दिग्विजय सिंह के दबदबे को लेकर हो रही है कि कमलनाथ जी के भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री तब भी दिग्विजय सिंह का दबदबा इस कदर था कि एक तरह से कहा जाता था कि पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह सरकार चला रहा है। आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तब भी दिग्विजय सिंह का दबदबा वही है। विभा पटेल हो, कुणाल चौधरी हो, जीतू पटवारी हो, नियुक्तियों में या जो भी नियुक्तियां होती हैं या जो भी नामांकन होता है उसमें दिग्विजय सिंह की चलती है, ना कि कमलनाथ की। भले ही कमलनाथ जी आज विपक्ष के नेता हों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हों, लेकिन उनकी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये बात है, इस बात के आपका जवाब चाह रहे थे। जी, कुणाल चौधरी योग्य नहीं नजर नहीं आते आपको? बी किया है उन्होंने, एमटेक किया है, आम आदमी से है। जीतू पटवारी जी में आपको योग्यता नजर नहीं आती है? दोनों एमएलए बने हैं, जीतू पटवारी मंत्री बने एक सामान्य परिवार से। विभा पटेल जी मेयर रही है भोपाल की, उनमें आपको योग्यता नजर नहीं आती है? कोई भी बना दिया, ये उसका आदमी, ये उसका आदमी। यदि वो ढंग के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में समर्पित लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, तो ये इसमें कौन सी गलत बात कर दी इसमें? भाई कांग्रेस, दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर 1000 गौशालाओं का निर्माण करवाया, दोनों ने मिलकर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करवाई, दोनों ने मिलकर 25,000 का जो कन्या विवाह राशि थी उसको 51,000 का किया। क्या का काम नहीं किए? 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। क्यों? महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का काम किया। आप ये देखिए ना कि कांग्रेस परिणाम क्या देती है। 2004 से 2014 के बीच में जो देश था दुनिया में नंबर 1 की ओर जा रहा था, आज 100 देशों से बाहर हो चुका है। भाई फालतू मीडिया में डिबेट हो जाती है कि कांग्रेस में झगड़ा है, कांग्रेस में झगड़ा है। भाई आप ये देखिए कि देश को फायदा कांग्रेस से है या बीजेपी से है?
देश को फायदा जब कांग्रेस से हो रहा है और कांग्रेस में यदि लोकतंत्र है, एक दूसरे के सामने बात रखने का अधिकार है और देश की प्रोग्रेस हो रही है, तो क्या दिक्कत है? आज देश में लोग मर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर तरह से आम आदमी का जीना मुश्किल होगा। हमें उस पर बात होना चाहिए। 30 रुपए 40 रुपए का पेट्रोल जब वादा किया था तो होना चाहिए। 15 लाख अकाउंट में आना है तो आना चाहिए। भाई जो हमें मुद्दों से मतलब होना चाहिए। फालतू की हम बहस खड़ी कर देते हैं कि कांग्रेस में झगड़ा है, कांग्रेस में झगड़ा है। भाई कांग्रेस के झगड़ा, यदि देश को फायदा हो रहा है तो कांग्रेस के झगड़े से आपको क्या दिक्कत है? प्रदेश को फायदा हो रहा है, जिले को फायदा हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में यदि झगड़ा नहीं है तो फिर नुकसान क्यों हो रहा है? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है तो फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है तो बलात्कारी राम रहीम को जेड प्लस सुरक्षा क्यों दी जा रही है? जिसने पत्रकार की हत्या की, जिसने मीडिया बंधु की हत्या की, हाथरस में जिस पत्रकार ने वीडियो बनाया उसको जेल में क्यों सुलाया जा रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी में एकता है तो भाई भारतीय जनता पार्टी की एकता का देश को क्या फायदा हो रहा है? देश को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। आम आदमी तो पिस रहा है। धीरे धीरे ऐसी हालत हो रही है, लोगों के चेहरे की चमक गायब होती जा रही है। आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, छात्र आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही है। किस दिशा में देश को ले जा रहा है? आज हमारी पाकिस्तान से तुलना करते हैं, कहीं बांग्लादेश से तुलना करते हैं। कांग्रेस के जमाने में फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समृद्ध देशों से तुलना होती थी। आज हम गरीबी की ओर जा रहे हैं और दोष दे रहे हैं कांग्रेस को। महंगाई बढ़ रही है, दोष दे रहे हैं कांग्रेस को। बेरोजगारी बढ़ रही है, दोष दे रहे हैं कांग्रेस को। कि देश गर्त में जा रहा है, देश महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। आप कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, ऐसे जनता के लिए काम करे, जनता के बारे में सोचे ताकि आगे बढ़े, ठीक से चल सके। पर कांग्रेस पार्टी अब एक मत नहीं होगी, एकजुट नहीं होगी तो कैसे संभव होगा ये? अरे जनता को अपनी समृद्धि से मतलब है या कांग्रेस की एकजुटता से मतलब है? कांग्रेस में एकजुटता बीजेपी से ज्यादा है। आप बताइए, एक बात बताइए, बीजेपी से ज्यादा है, बीजेपी में लड़ाई ज्यादा है। आप लोग बीजेपी की लड़ाई को दिखाते नहीं हो। बीजेपी में लड़ाई ज्यादा है, आज नहीं दिखाते। मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूं। ग्वालियर में विवेक सेजगल का सांसद है और सिंधिया उद्घाटन करते हैं। कितनी लड़ाई है उन दोनों में? कभी आपने दिखाया कि विवेक सेजवलकर को उद्घाटन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? ग्वालियर का सांसद विवेक सेजवलकर है तो सिंधिया कैसे उद्घाटन करने चले जाते हैं? गुना का सांसद पे केपी यादव है तो वह सिंधिया कैसे उद्घाटन करने चले जाते हैं? आपने कभी दिखाया कि केपी यादव को, गुना के सांसद को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? पार्टी एकमत नहीं है। आप मीडिया पे आरोप लगाना कि मीडिया दिखाता नहीं है, मीडिया बाकायदा दिखाता है, अपनी भूमिका निर्वहन ठीक से कर रहा है। लेकिन कांग्रेस कब दिखाया आपने? कब दिखाया आपने? कब दिखाया कि केपी यादव की ठुकाई हो रही है? कब दिखाया कि सेजवलकर की ठुकाई हो रही है? जी मैं कहता हूं जनता को फायदा होना चाहिए। पार्टियों में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जनता का विकास हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, डॉलर 1 रुपए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जनता की समृद्धि बढ़ रही है, जनता में खुशहाली आ रही है कि नहीं आ रही है। जनता मर रही है, जनता गर्त में जा रही है, देश नरक में जा रहा है और आप चिंता कर रहे हो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में क्यों लड़ाई है? अरे वो राम लक्ष्मण की तरह रोज बैठते हैं, रोज खाते हैं, रोज बात करते हैं और रोज आपस में चर्चा करते हैं। अब विभा पटेल जी बन गई, आपको दुख हो रहा है? भाई मेयर है, योग्य है, 30 साल से मेरे साथ प्रवक्ता रही है, उनमें अनुभव की कोई कमी नहीं है। आपने जोड़ दिया, ये तो दिग्विजय सिंह की है। दूसरी महिला को बना देते, ये कमलनाथ की है। तीसरी महिला को बना देते और किसी का नाम ले देते। भाई जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी पे आप उंगली उठा रहे हो। कितने योग्य, अनुभवी और कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे अयोग्य लोग हैं। पार्टी जानती है कि विक्रांत भूरिया की लड़ाई किसने लड़ी? दिग्विजय सिंह लड़ी। गोविंद गोयल के लिए किसने योग्य नहीं है? दिग्विजय सिंह लड़ाई लड़ी। विक्रांत भूरिया योग्य नहीं है? किसने लड़ी? दिग्विजय सिंह ने लड़ी। विक्रांत भूरिया योग्य नहीं है? एमबीबीएस आदमी है, क्या वो देश प्रदेश में काम नहीं कर रहे? ऐसा कौन सा काम है जो जिस बात को नहीं उठा रहे हो? चाहे सागर में आंदोलन हो, ग्वालियर में हो, भिंड में हो, विक्रांत भूरिया किस जगह नहीं जा रहे? आपको विक्रांत भूरिया के अंदर अयोग्यता नजर आ रही? आप ये देखिए, आप डिस्कशन इस बात पर कीजिए कि आप डिस्कशन इस बात पर कीजिए विक्रांत भूरिया योग्य है या नहीं है? विक्रांत भूरिया योग्य है या नहीं है? कुणाल चौधरी योग्य है या नहीं है? जीतू पटवारी योग्य है या नहीं है? विभा पटेल योग्य है या नहीं है? चर्चा इस बात पर होना चाहिए। इतने योग्य लोगों को, अनुभवी लोगों को, कर्मठ लोगों को जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, मान लीजिए विभा पटेल योग्य हैं, बनाई गई हैं, क्या अर्चना जायसवाल योग्य नहीं थी? जी क्या आडवाणी योग्य नहीं थे? क्या आडवाणी योग्य नहीं है? आडवाणी मूर्ख है आपके हिसाब से? क्या सुषमा स्वराज योग्य नहीं थी? उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया?
क्या उमा भारती योग्य नहीं है? जो शिवराज सिंह को क्यों बिठा दिया सर पे उमा भारती के? उमा भारती आई थी, क्या उमा भारती आपको नकारा लगती है? क्या उमा भारती आपको निकम्मी लगती है? क्यों शिवराज को बिठा दिया? क्या कैलाश विजयवर्गीय नकारा निकम्मे जवाब है? लेते हैं क्यों आपसे। बिठा दिया शिवराज दिग्विजय सिंह को? से बात करिए। बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी जो है, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्र के माननीय नेता है, लोकप्रिय नेता है। मध्य प्रदेश के अलावा उनकी पूरे देश में एक छवि, और सबसे खास बात जो है ये आज से नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे 2 साल, मतलब 10 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे। ये भी एक कांग्रेस की तरफ से रिकॉर्ड है कि कोई कांग्रेस का 10 साल मुख्यमंत्री रहे। वो अर्जुन सिंह जी के शागिर्द रहे। जो अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह चाणक्य के रूप में पहचाने जाते हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है। और दिग्विजय सिंह का जो सूचना तंत्र है, सूचना तंत्र ऐसा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका ऐसा सूचना तंत्र है जो कि बाद में किसी सरकार के पास खबर पहुंचती है, बाद में दूसरे नेताओं के पास खबर पहुंचती है, उनके पास पहले हर चीज़ की सूचना रहती है। आप चाहे जो अपने एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे, उनकी मौत का मामला उन्होंने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हेमंत करकरे को जान का खतरा है, और वो बाद में सही साबित हुई। ऐसे कई मामले हैं, चाहे प्रज्ञा ठाकुर, सांसद जो प्रज्ञा ठाकुर, उनका मामला, उनको लेकर भी उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, वो जो भी भविष्यवाणी करते हैं सही साबित होती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। एक दौर था जब 5 छत्रपों की पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, चाहे हम सुरेश पचौरी की बात करें, चाहे कमलनाथ की बात करें, चाहे माधव राज सिंधिया जी की बात करें, चाहे श्यामाचरण शुक्ला की बात करें, या विद्याचरण शुक्ला की बात करें। उस समय अर्जुन सिंह का छत्र था, तब भी ये इस तरह के नेता थे, 5-5 छत्रप हुआ करते थे। लेकिन आज वर्तमान में मात्र 2 नेता बचे मध्य प्रदेश में, एक कमलनाथ जी, दूसरे दिग्विजय सिंह जी। चाहे अजय सिंह हुआ है, वो एक साइड लाइन चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया, या वो छोड़ के चले गए। रही राम पांडे जी ने जो एक बात कही है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टी की तरफ क्यों नहीं देखते, तो पत्रकार होने के नाते पत्रकारों की सब पे नजर होती है। राम पांडे जी का भारतीय मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। क्यों आपकी सरकार एकजुट नहीं हुई? क्यों पूरे 5 साल सरकार नहीं हुई? क्या महंगाई बढ़ाई थी हमारी सरकार ने? क्या कमलनाथ जी ने कमी की थी? आप झूठ मत बोलिए। क्या बेरोजगारी बढ़ाई थी कमलनाथ जी ने? कौन सा ऐसा बुरा काम किया था? आपको शर्म आनी चाहिए। 50 करोड़ में विधायक बिक गए, खरीद फरोख्त चल रही है, संविधान का माखो उड़ाया जा रहा है, देश बर्बाद किया जा रहा है, भ्रष्टाचारी क्यों बढ़ रही है? ये 50-50 करोड़ में विधायक बिक गए थे, इसलिए तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है। किसी तरह का पद नहीं संभाला, भाई उनको केंद्र में मंत्री पद का ऑफर किया गया, नहीं संभाला, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 15 साल बाद कांग्रेस को, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार सौंपी थी। कांग्रेस, आप तो कह रहे थे ना नहीं आएगी कांग्रेस, आपने तो ये कहा था ना कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, फिर कैसे जीत गई? मुख्यमंत्री बने थे तब भी पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह की चलती थी, दिग्विजय सिंह की नियुक्ति होती थी। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली निगम मंडल की पहली पोस्टिंग हुई थी, तो वो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष की पोस्टिंग हुई थी, वो भी दिग्विजय सिंह की गुड लिस्ट की आदमी थे। हाँ। रही IAS IPS की बात करें, जिलों में जितने ट्रांसफर हुए थे, पोस्टिंग हुई थी, कलेक्टर हो, SPO, उसमें भी दिग्विजय सिंह की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी आम जनता के बीच और प्रशासनिक लेवल पर भी पूरी पकड़ मजबूत है। कमलनाथ जी ने भले 9 बार सांसद रहे, लेकिन उनकी राजनीति ज्यादातर दिल्ली में रही है। उनको मास्टर माइंड कहा जाता था, कमलनाथ का मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था। लेकिन हम लोगों ने पिछले पूरे देखा कि जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, किस तरह से उनके मास्टर माइंड थे, किस तरह के उनके मैनेजमेंट गुरु कहे जाते थे। उनकी नाक के नीचे से 24 विधायक निकल गए, उनको कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये फेल्यूर है कमलनाथ जी का। हमें कमलनाथ जी से कोई बुराई नहीं है या गुरेज नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो भी आपको स्वीकार करना पड़ेगी। 24 विधायक कांग्रेस के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री थे, उनको पता नहीं चला कब 24 विधायक मध्य प्रदेश की धरती छोड़कर बेंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए। तो ये फेल्यूर है। तो दिग्विजय सिंह ने पूरी कोशिश, चोरों का समर्थन कर रहे हैं आप मनाने, तो कहीं ना कहीं ये कहा, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने में जो अर्थक प्रयास किए थे, चाहे नर्मदा परिक्रमा की जाए या संगत में पंगत का आयोजन किया जाए, तो उनका जो रोल था, दिग्विजय सिंह का रोल को आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जनता ने आपको 15 साल बाद सरकार के और सत्ता की चाबी सौंपी थी, लेकिन आपकी गुटबाजी की वजह से, आपकी जो कमियों की वजह से आप उस सत्ता को संभाल नहीं पाए और 1.5 साल में ही आपको वापस सड़क पर आना पड़ा। ठीक है गिज जी, सब कुछ सुना आपने, बहस भी सुनी, बातें देखी, किस तरीके से राम पांडे जी को आपने अग्रेसिवनेस में भी देखा होगा।
बहुत गुस्सेल स्वभाव में दिख रहा है आज राम पांडे जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो उनका व्यक्तित्व जो है वो स्वयं अपना जानते हैं कि उनका कैसा और उनको कैसे जनता के सामने काम करना है। असली चेहरा जनता उनका देखें। मैं तो यही चाहता हूँ, अगर ये असली चेहरा नहीं है तो असली चेहरा सामने आ जाए, प्यार मोहब्बत से बात करें। और कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मेरा उसमें कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर गंभीर है कि मीडिया के ऊपर आरोप, आप स्वतंत्र मीडिया और खबर भारत पे तो मैं स्वयं बहुत सारी डिबेट्स जो है आपके अध्यक्षता में कर चुका हूँ, और कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि आप तो किसी बायस्ड हैं किसी चीज को लेकर, आप निष्पक्ष हैं। मैं निश्चित रूप से इस चीज के मामले में जरूर आपके साथ में हूं, और मीडिया के ऊपर सवाल उठाना जायज भी नहीं है, ये बात जरूर है। बाकी दिग्विजय सिंह के बारे में और कमलनाथ के बारे में मैं तो अपना वक्तव्य बता ही चुका हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी द्वारा तय दिखाए गए तय स्थान पे शायद दिग्विजय सिंह जी ही लेकर जाएंगे कांग्रेस को। बाकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस जाने और उनका काम जाने। जनता के लिए क्या किया है, क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार की शब्दावली उनके प्रवक्ता उपयोग कर रहे हैं, वो स्वयं जनता देख रही है, स्वयं ही उत्तरदायी है। हाँ राम पांडे जी, शालीनता जवाब चाहूंगा आपसे, कांग्रेस पार्टी में बिखराव की वजह क्या है और मजबूती के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये आपका सवाल गलत है, और जब मैं मीडिया पर सवाल उठाता हूं तो खबर भारत पर भी उठाता हूं मैं, ठीक है। ज्यादातर मीडिया, आपको याद होगा कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय चैनल है जिसने 2000 के नोट में चिप ना लगी हुई हो, और मैंने और आपने कभी नहीं देखी हुई है। खबर भारत पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं कि मीडिया क्या कर रहा है और वो दबाव में कर रहा है, ये मीडिया की गलती नहीं है। मीडिया यदि सच्चाई छापता है तो कई बार उसको जेल में डाल दिया जाता है। दैनिक भास्कर ने सच्चाई छापी थी, दैनिक भास्कर पे तब से छापे पड़ रहे हैं लगातार। भारत समाचार ने सच्चाई छापी थी, भारत समाचार पर छापे पड़ रहे हैं। जो पत्रकार सच्चाई छापता है उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। हृदय धारवार सच्चाई दिखाते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। 100 में से 100 एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए और शुक्रिया। जहां तक जी, और जहां तक आप बड़ी देर फिर के बाद वही में बात आ राम जाते जी, हैं। बड़ी देर के बाद में जी हृदय भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए हैं आप। जी जी, आपके चेहरे पे तो राघव जी से जैसी मुस्कुराहट है। इनके यहाँ जो राघव जी, एक नाम सुना होगा अरे ना, साहब, इनके आप सबके आप चेहरों की हमारा छाप छोड़ वही दिए, है, हम तो सदैव ठीक मुस्कुराते है। हैं क्योंकि जनता चलिए के लिए जी, पॉइंट पे कार्य आइए, करते हैं चलिए। आप। अरे सब राघव जी और चिन्मयानंद हो आप, ठीक है। उन्हीं के वंशज हो, आरएसएस वालों का काम ही वही है, ठीक है। अब आपके बात अपशब्द जो हैं आती वो है आपको ही जी, मुबारक हो। उमा उमा जी सुन भारती लीजिए। जी। हाँ जी, पॉइंट पे जी आइए। जी जी, अब एक बात बताइए, आपने देखा होगा निश्चित उमा रूप से भारती जी कई बार अनर्गल बोल बातें चुकी हो है रही हैं, मुद्दे कि की बात हो नहीं शराबबंदी रही है। होनी हृदय चाहिए, जी, डिबेट में मजा नहीं आ शराबबंदी रहा। होनी चाहिए, और शराब। अरे उमा ये भारती विषय कहाँ और से, शिवराज किस जी का बात का झगड़ा है हृदय आपको जी? पसंद नहीं सुन आएगा। लेते हैं, ये इसको हटा, विषय इसकी आप शक्ल बिल्कुल ही बहुत भटक खराब है। गए हैं। ये इसकी शक्ल हटा, इस इसको बहुत प्रकार से खराब है। डिबेट नहीं ये की बात जाती नहीं है। करने विषय देता है विषय क्या है? जी। कमलनाथ जी ठीक। और दिग्विजय सिंह का है। अरे मैं दोबारा आप पे ध्यान आपको उमा केंद्रित कर भारती देता और हूँ। शिवराज जी का झगड़ा समझ में नहीं आता है? उमा भारती और शिवराज श्रीमान जी का जी, झगड़ा क्यों विषय नजर नहीं जो आता है, है? राम विषय जी समझते हो पॉइंट आप? पे उमा आइए। डिबेट का भारती और विषय, शिवराज, राम उमा जी पॉइंट पे भारती डिबेट आइए। कह का रही है विषय शराबबंदी समझते हो। हैं आप? राम उमा पांडे, आप भारती डिबेट का विषय समझते हो? राम पांडे, डिबेट का विषय क्या है? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। उमा कृपया उसी भारती विषय पर रहो शराबबंदी और जनता को की जवाब दो। बात कर रही है। राम पांडे, आज ही कृपया इंदौर में जो 150 है गायों को मार विषय दिया। पर रहकर जवाब आज दो। इंदौर में राम 150 पांडे, गायें मरी कृपया हुई विषय पाई पर गई है। रहकर जी जवाब जी, दो। सुन लीजिए, सुन राम लीजिए विषय पांडे, पर। कृपया विषय पर जी रहकर विषय पर आइए, जवाब विषय दो। पे आइए। राम पांडे, कृपया विषय पर जवाब दो। उमा भारती ने कहा कि कृपया विषय शराबबंदी पर होनी जवाब दो चाहिए। राम पांडे। मुंह कृपया बंद विषय रख ले, पर नहीं जवाब जूते दो राम खाएगा पांडे। यही। कई कृपया बार जूते विषय खा पर चुका है जवाब तू दो मेरे। राम पांडे। ठीक है। कृपया विषय पर उमा जवाब दो भारती राम जी पांडे। कई बार बोल चुकी विषय से है, नहीं उमा भटकने दूंगा। भारती जी कई बार बोल राम चुकी है पांडे, विषय पर शराबबंदी होनी जवाब दो। चाहिए। विषय पर उमा जवाब दो। भारती बोल चुकी है कमलनाथ, दिग्विजय शराबबंदी होनी सिंह, चाहिए, क्यों नहीं 4-4 हज़ार शराबबंदी हो रही रुपए है? का भत्ता खा के शराबबंदी क्यों बेरोजगारों नहीं को हो रही किधर है? भाग गए? शराबबंदी क्यों नहीं हो रही विषय है? पर जवाब दो। उज्जैन में भी कमलनाथ शराब और बिक रही दिग्विजय सिंह ने बच्चियों के स्कूटी और बच्चों के लैपटॉप है। लेकर किधर शराबबंदी क्यों नहीं डकाट हो रही मारे, है? ये बताओ। शराबबंदी क्यों नहीं आईफा हो और रही है? आईटैक राम किसके पांडे पैसों से अरे जी, करवा रहे थे? जी, जनता के जुबेर टैक्स वैसे के भी पैसों बोल से रहे हैं। करवा कैसी रहे बात थे। कर रही है? एकता की बात इनमें करो। अक्ल नहीं विक्रांत है। भूरिया किसकी टीम में है? कमलनाथ की या जी जी, दिग्विजय सिंह सुन की? लीजिए, जवाब सुन दो। लीजिए। अरे केपी यादव सांसद किसकी अनर्गल टीम में बातें कर रहे है? हैं, कैसे सुन लूं? केपी हृदय यादव जी, आपको डाको आपके ऊपर लेटर आवाज लिख उठा रहे रहे हैं हैं। लोग। चलिए, हम इनको टोक देते हैं। विषय पर नहीं आएंगे तो कैसे बोलने दूंगा? इस प्रकार से डिबेट नहीं चलने दूंगा अगर ये केपी विषय पर यादव नहीं कह रहे हैं बोलेंगे मुझे तो। चलिए, अध्यक्ष समय का दिग्विजय बनाओ। अभाव है, सिंह और जल्दी बात आप कीजिए। कमलनाथ जो अपने है झगड़े वो देखो। किसानों को आपके ठग के झगड़े भाग गए, 50 है। कर्जा माफ किया आपके नहीं, झगड़े और आज बातें तक कर रहे हो किसने आपके वो लड़ा रही है? झूठा राहुल गांधी। कैलाश वहां विजयवर्गीय पर ने नजर जिसको लगा के आसमान यूपी और कुल्ले सरकार में को। फर्क नहीं मालूम, कैलाश वो जो विजयवर्गीय है आज धर्म तक की जी बातें सुनिए, जनता हमें को एक सिखाता है, एक बेवकूफ करके बनाता बात है रखें, जनता तभी को, बात मूर्ख समझ में समझता आएगी। है जनता को, एक एक और करके जनता अपनी ने बात करारा रखें। जवाब जी जुबेर जी, आप बोलिए। दिया। दिग्विजय सिंह के खेमे से सरकार, कमलनाथ के खेमे से चल रही है सरकार, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है वो किसने ही लगा चलाता लिया? दिख रहा है। कमलनाथ गोपाल कहीं दिख भार्गव नहीं रहा है। शिवराज में झगड़ा कमलनाथ है कि पूर्व नहीं? मुख्यमंत्री गोपाल रहकर अब भार्गव विषय क्या पर शिवराज चल में रहा काम हो, झगड़ा किए है विषय कि पर उसके? आइए, विषय पर बात करें ना। जी जुबेर जी।
तो बात वही कर रहा है कि जिस तरह से बात हुई है, पांडे जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह, हम आज हमारा जो मुद्दा है दिग्विजय सिंह को लेकर है कि दिग्विजय सिंह की दबदबा, तो दिग्विजय सिंह का दबदबा आज से नहीं है। दिग्विजय सिंह का दबदबा उस दौर से, आज चाहे बीजेपी की सरकार हो तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी में भी कई ऐसे जो नियुक्ति होती है जो दिग्विजय सिंह के करीबी होते हैं। दिग्विजय सिंह की भले ही अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वो बयानबाजी करते हो या दूसरे बीजेपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हो, लेकिन जो उनकी बात है वो दूसरे नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से भी उनके इतने अच्छे संबंध है, उनके प्रबल संबंध है कि आज शिवराज सिंह चौहान भी दिग्विजय सिंह की किसी बात को टाल नहीं सकते। भले ही हमने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि दिग्विजय सिंह को उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया, शिवराज सिंह जी ने, कमलनाथ जी जो उनको एयरपोर्ट पर जो स्टेट हैंगर पर वहां पर मिल लिए और उनको धरने पे बैठना पड़ा। तो ये सिर्फ एक तरह की नूरा कुश्ती है। दिग्विजय सिंह इतने मंजे हुए राजनेता है, इतने परिपक्व नेता हैं कि उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने जितने जो सरकार बनी थी बीजेपी कांग्रेस की, जब सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने अपने कोटे से कितने, सबसे ज्यादा जो मंत्री थे उनके कोटे से थे, सबसे ज्यादा विधायक जीत के आए उनके कोटे से जीत के आए। अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जगह मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होते तो आज क्या कहते हैं शायद 5 साल कांग्रेस की सरकार चल जाती। वो उस जो विधायक गए थे उनकी विधायक मध्य प्रदेश से जा नहीं पाते, उनका जो सूचना तंत्र है वो स्ट्रांग है। और ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते ही दिग्विजय सिंह जी ने अपनी सूचना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तक नहीं पहुंचाई, और अगर वो गुटबाजी नहीं चलती तो आज मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार होती, भले ही दोनों एक दूसरे को छोटा भाई बड़ा भाई बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने को एक बार मुख्यमंत्री बनवाया था कमलनाथ जी ने अर्जुन सिंह जी के खिलाफ जाकर, आपको याद होगा कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। अर्जुन सिंह जी को जब नहीं सुन रहे थे तो अर्जुन सिंह जी नाराज होकर अपनी केरवा कोठी पर चले गए थे। गुफरान आजम का क्या झगड़ा हुआ था वहां पर अजीत जोगी के साथ। तो ये कुल मिला के उस समय भी ये पूरी एक नूरा कुश्ती थी अर्जुन सिंह जी और दिग्विजय सिंह की कि किस तरह से कमलनाथ जी को सुपर सीट करके उनको, क्योंकि उस समय भी श्यामाचरण शुक्ला और कमलनाथ जी का नाम मुख्यमंत्री की दावेदारों की सूची में और माधवराव सिंधिया जी का नाम दावेदारों की सूची में था। तो किस तरह की रणनीति अपनाई गई थी अर्जुन सिंह जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट हो गए थे। और अर्जुन सिंह जी जब नाराज होकर चले गए थे तो फिर सहमति बनी थी दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में, और जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरी तरह से अर्जुन सिंह के जो समर्थक विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे और अर्जुन सिंह जी ने ही दिग्विजय सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। उसके उसी रणनीति को दिग्विजय सिंह जी अपनाते हैं। और आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक कहावत और मशहूर है कि वो जिस किसी के कंधे पर हाथ रख देते हैं उसका कल्याण कभी नहीं हो पाता। ये आपको भी हृदय जी पता होगा। तो दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में 10 साल में, भले ही उनको लोग बंटाधार कहें, भले ही कोई किसी तरह के वो लगाए, वो खुद भी कहे कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा नेता कांग्रेस में नहीं है, चाहे वो कमलनाथ जी हो। कमलनाथ जी को वो बड़े भाई जरूर मानते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति दिग्विजय सिंह करने में माहिर है और जिस तरह का उनका सूचना तंत्र है, जिस तरह से आज उनकी टीम है मध्य प्रदेश में उनसे बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम नहीं है। एक एक कार्यकर्ता को वो, एक एक नेता को वो नाम से जानते हैं, जिससे एक बार मिल लेते हैं। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि वो कभी उसको भूलते नहीं हो। खुद कई लोग ऐसे लोग हैं, पत्रकार साथी भी ऐसे, कई पत्रकार साथी जिनको वो नाम से जानते हैं, चाहे कितने भी पुराने साथी हो। कई कार्यकर्ता उनसे ऐसे जो उनके नाम से जानते, तो आप इस चीज को भुला नहीं सकते कि दोबारा मध्य प्रदेश में 15 साल का सूखा खत्म करवाने में दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक अहम भूमिका थी, और सरकार बनवाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा जाता था कि वो उनके ऊपर बहुत सारे पाप है, तो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करके सारे पापों को धो लिया है। तो कुल मिलाकर ये है कि दिग्विजय सिंह का दबदबा आज भी है और दिग्विजय सिंह का दबदबा आगे भी मध्य प्रदेश में कायम रहेगा, क्योंकि जो दूसरी पंक्ति के नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, वो भी पूरे ज्यादातर दिग्विजय सिंह समर्थक है। चाहे हम जयवर्धन सिंह की बात कर लें, चाहे हम जीतू पटवारी की बात कर लें, चाहे अभी जो अरुण यादव के भाई हैं सचिन पायलट की बात कर लें, हरवल सिंह जी के बेटे रजनीश सिंह उनकी बात कर लें, जितने भी सेकंड पंथी के जो लीडर है या युवा लीडर है या युवा विधायक है, वो ज्यादातर दिग्विजय सिंह समर्थक है। ठीक है जुबेर, समय का अभाव है, तो जुबेर कुरैशी जी, राम पांडे जी, गिरधर, तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद। चर्चा में जुड़े आप लोग। तो वाकई बात चली दिग्विजय सिंह के दबदबे की, कांग्रेस पार्टी में दबदबा उनका बरकरार है, पहले भी था आज भी है, क्योंकि 2018 के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने दिग्विजय सिंह की जो नीति थी उन्हीं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को एकजुट किया था, एक साथ इकट्ठा किया था, एक मंच पर लेकर आए थे, यही वजह थी शायद सरकार बनी थी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार।